हेलो एवरीवन। अगर आप बिजनेस ओनर हैं और गूगल एड्स पे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कैंपेन सेटअप करना है तो मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसको आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। इससे एक तो आपको लीड की क्वालिटी अच्छी आएगी और बाद में होगा आपको जो प्रॉब्लम होती है कि आपका परफॉर्मेंस नहीं आता, पैसे वेस्ट हो जाते हैं, वो सब नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। और इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि कीवर्ड रिसर्च। जनरली गूगल में क्या होता है कि जब भी हम कैंपेन को सेटअप करते हैं तो मोस्टली हम सर्च कैंपेन को सेटअप करते हैं जिसमें कि कीवर्ड रिसर्च करना होता है। एज ए बिजनेस ओनर हमको क्या लगता है कि वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट से नाम है, कीवर्ड से, उसको सेटअप कर लो और आपका कैंपेन में डाल दो और ये रन करनी शुरू हो जाएगी। बट मैं बता दूं कि कीवर्ड रिसर्च करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। गूगल में मल्टीपल वेबसाइट्स है जहां पे आप यूज कर सकते हो। आपको सिंपल करना क्या है कि आपको गूगल में कीवर्ड्स टूल सर्च करना है और आपको बहुत सारे ऐसे टूल मिल जाएंगे जिसको यूज करके आप अपने वेबसाइट्स के लिए कीवर्ड निकाल सकते हो। एक तो आपके जो फ्री टूल्स होते हैं जैसे keywords.tool। सपोज कि आपका बिजनेस ट्रेवल का है, भूटान ट्रेवल, तो इन टूल को यूज करके आप बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ये दूसरा टूल है आपका, और एक टूल ये है। तो ऐसे बहुत सारे टूल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है कि गूगल सर्च आपका फर्स्ट टूल है। जैसे कि गूगल में मैं सर्च करता हूँ भूटान ट्रेवल कंपनी, तो आपके सामने बहुत सारे सर्च क्वेरीज दिखते हैं जो कि लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ से आपको कीवर्ड मिल सकता है। तो कुछ कीवर्ड्स तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ कीवर्ड जो होता है जो फ्री के टूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया keywordtools.io है जो कि एक अच्छा कीवर्ड्स टूल है, इसको भी यूज करके निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स टूल आपको फ्री में मिल जाएंगे जिसको आपको यूज करना होगा। और फाइनली क्या होता है कि गूगल में आपको कीवर्ड्स मांगना मिलता है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। इसको यूज करके आप बहुत सारे कीवर्ड्स को निकाल सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो जो पहला पॉइंट है हमारा कीवर्ड रिसर्च, उस पर सफिशिएंट टाइम देना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होगी आपको, क्योंकि ये फाउंडेशन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर आप गलत कीवर्ड लेते हो और फिर कैंपेन रन होता है तो आपके पैसे तो वेस्ट होते हैं, गूगल को पैसे जाते हैं, बट आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। तो इसको आप हल्के में न लें, कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें। दूसरा हमारा जो पॉइंट होता है, जब भी आप कैंपेन बनाते हैं तो होता है क्या है कि हम कैंपेन तो बना देते हैं, हमने कीवर्ड डाल लिया, एड कॉपी बना लिया, सारी सेटिंग कर लिया, बट हम ऑडियंस नहीं बनाते हैं। ऑडियंस फर्स्ट डे से बन जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका कैंपेन स्टार्ट होता है, यूजर क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो वेबसाइट पर आने वाले हर एक यूजर की ट्रैकिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियंस बना है 540 डेज का, जिसमें 40,000 ऑडियंस इसमें जुड़े हुए हैं। सपोज कि अगर हमने ऑडियंस लिस्ट नहीं बनाया होता या अब बनाते तो पहले के जितने ऑडियंस थे वो हमसे मिस हो जाते, फिर हम उसको यूज नहीं कर पाते। ऑडियंस बनाना इसलिए जरूरी है कि उस ऑडियंस को हम अपने रीमार्केटिंग कैंपेन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको बैनर एड्स के थ्रू उस ऑडियंस को दोबारा एड दिखानी हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं बनाओगे तो वो फीचर आप गूगल के यूज नहीं कर सकते हो। ई कॉमर्स में परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होता है, उसमें इसको यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट डे से ही आपको ऑडियंस बनाना शुरू कर देना चाहिए। ऑडियंस में क्या होता है कि कई तरह के ऑडियंस बना सकते हो। जो बहुत कॉमन होता है वो होता है वेबसाइट विजिटर्स का। एक विजिटर जाता है तो उसको 30 डेज ड्यूरेशन में, मीन्स लास्ट 30 डेज में कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे गए हैं उनका ऑडियंस बना सकते हो। 90 डेज का बना सकते हो, 60 डेज का बना सकते हो, या 540 डेज मैक्सिमम होता है, तो ये ऑडियंस बना सकते हो। तो आप चाहो तो एक ऑडियंस को 1 ईयर या उससे ज्यादा समय तक आप एड से टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है या ट्रेवल का ही है, समर सीजन है, तो कोई कस्टमर आता है कि उसको समर पैकेज चाहिए, कहीं ट्रेवल करना है, तो वो आता है आपसे इंक्वायरी करता है। नेक्स्ट ईयर दोबारा समर सीजन आएगा,
तो नेक्स्ट ईयर भी उस ऑडियंस को आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो ऑडियंस बना करके। आगे हमारा थर्ड पॉइंट है बिडिंग स्ट्रेटजी। बिडिंग ये होता है कि जब आप कैंपेन रन करते हो तो किस टाइप से, किस तरीके से आप गूगल को पे करना चाहते हो, अपने क्लिक को पे करना चाहते हो। क्योंकि हमें पता है कि जब कैंपेन चलता है, यूजर सर्च करता है, तो पर क्लिक के हिसाब से गूगल पैसे चार्ज करता है। तो बिडिंग का मेथड क्या होना चाहिए? जब आप पहले कैंपेन बनाते हो तो गूगल सजेस्ट करता है कि आप ऑटोमेटेड बिडिंग लगाओ, स्मार्ट बिडिंग लगाओ, या जैसे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगा दो। तो गूगल का जो रिकमेंडेशन होता है वो हमेशा सही नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका कैंपेन बिल्कुल नया है, अकाउंट बिल्कुल नया है, उसमें कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो फिर स्मार्ट बिडिंग की जरूरत नहीं है। वहाँ पे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू या इस तरह की बिडिंग यूज नहीं करना है। वहाँ पे आप यूज करिए मैनुअल बिडिंग या मैक्सिमाइज क्लिक। क्योंकि जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो कोई भी स्मार्ट बिडिंग या ऑटोमेटेड बिडिंग जो कि कन्वर्जन बेस्ड होता है वो काम नहीं करेगा। तो जब भी आप कैंपेन सेटअप करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है बिडिंग का। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मैक्सिमाइज पेज, कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन से मैनुअल बिडिंग। तो अगर कैंपेन नया है तो आप मैनुअल बिडिंग प्रीफर करो। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो वहाँ पे आपको एक बिडिंग का आइडिया मिलता है कि मिनिमम क्या बिड जाएगा और मैक्सिमम बिडिंग क्या जाएगी। उसके बेसिस पे एक मैनुअल बिडिंग कर सकते हो। ओवर द टाइम जब आपके पास कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगा, जो कन्वर्जन होता है आपके पास में वो आना शुरू हो जाएगा अगर आपके पास, तो उसके बाद आप ऑटोमेटेड बिडिंग या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो होता है क्या कि उस टाइम पे गूगल के पास डेटा होता है, उसका सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो ये तो बात थी बिडिंग स्ट्रेटजी का। बहुत लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगा देते हैं और फिर कैंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या टाइम ज्यादा लगता है। तो इस थर्ड पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम मार्केटिंग करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, पैसे लगाते हैं, यूजर आते हैं, बट ट्रैकिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आपके वेबसाइट पर 100 यूजर्स आते हैं तो 100 में से कितने यूजर्स आपसे इंक्वायरी किए, आपका प्रोडक्ट परचेज किए, इसकी ट्रैकिंग जरूरी है। इससे पता चलेगा कि आपकी जो मार्केटिंग बजट जा रही है उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है या आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि किस टाइप की ऑडियंस, किस टाइप का कीवर्ड, कौन सी एड्स, कौन से कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो दैट कि आप डिसाइड कर सको कि आपको अपना पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किस कैंपेन पे, किस कीवर्ड्स पे इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे बिजनेस ओनर आते हैं, कैंपेन सेटअप करते हैं और रन करते रहते हैं और लाखों रुपए स्पेंड कर देते हैं, बट उनका ट्रैकिंग नहीं होता। ये हमारे लिए एक लॉस है। तो आपको ये लॉस नहीं लेना है और शुरू से ही कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर सेटअप करना है और इंश्योर करना है कि प्रॉपर एक्टिव हो और काम कर रहा है। ये तो फोर्थ पॉइंट था। और लास्ट जो पॉइंट होता है जो कि आई थिंक स्टार्टिंग में होना चाहिए था, कैंपेन का स्ट्रक्चर। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो गूगल में कैंपेन बनाते हैं। एक कैंपेन बनाया, उसमें 200-300 कीवर्ड्स लेते हैं और एक ही एड ग्रुप में डाल देते हैं। अगर उनका बिजनेस लाइक हेयर ड्रायर है, मोबाइल फोन है या कोई स्किन केयर क्रीम है आपका, तो क्या करते हैं कि सारे कीवर्ड्स एक ही एड ग्रुप में डाल देते हैं और उसकी एक एड बना देते हैं, जेनरिक एड्स। तो होता क्या है कि जब कस्टमर सर्च करता है तो उसको रिलेवेंट एड कॉपी नहीं देखती है, तो यूजर या तो क्लिक नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट पर नहीं आएगा, या यूजर आते भी हैं तो उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आपके अकाउंट की क्वालिटी स्कोर भी खराब होती है, आपके पैसे ज्यादा वेस्ट होते हैं, CPC हाई हो जाता है, तो कई तरह से नुकसान होता है इसमें। तो सिंपल सा रूल है, जो आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसी को कॉपी कर देना है कैंपेन के स्ट्रक्चर में। अगर आपकी वेबसाइट पे 3 कैटेगरीज हैं तो कैंपेन में आप 3 एड ग्रुप्स बना सकते हैं और इस एड ग्रुप्स में उस कैटेगरी के कीवर्ड्स ही डालने हैं। मीन्स 2 टाइप के कीवर्ड्स आपस में मिक्स नहीं करने हैं। अगर ज्यादा बड़ी साइट है तो मल्टीपल कैंपेन बना सकते हो। अगर लोकेशन है आपका जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, तो लोकेशन वाइज भी आप कैंपेन बना सकते हो। तो इन 5 पॉइंट जो मैंने बताया एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला तो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर तरीके से करना है, मल्टीपल फ्री टूल्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। दूसरा है ऑडियंस बनाना। ऑडियंस बनाना जरूरी इसलिए सो दैट कि
ओवर द टाइम आप उस ऑडियंस की लिस्ट बड़ी हो जाती है, आप उसको रीमार्केटिंग में यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है बिडिंग स्ट्रेटजी। इसको बहुत अच्छे से सोच समझ के यूज करना है, गूगल के रिकमेंडेशन के अनुसार नहीं जाना है। अगर आपका अकाउंट नया है तो सिर्फ मैनुअल बिडिंग है, मैक्सिमाइज क्लिक पे जाइए, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट था कन्वर्जन ट्रैकिंग। आप जो पैसे लगा रहे हो उससे रिटर्न कितना मिल रहा है, कितनी इंक्वायरीज आ रही है, उसकी ट्रैकिंग इम्पोर्टेंट है, सो दैट कि आप एक डिसीजन ले सको कि आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। लास्ट पॉइंट था वो था कैंपेन स्ट्रक्चर। जब आप अकाउंट में कैंपेन स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। सारे कीवर्ड एक साथ आपको नहीं लगाने चाहिए, एक ही एड ग्रुप पे नहीं करना चाहिए, उसको कैटेगरी वाइज एड ग्रुप बनाइए, उसके हिसाब से एड कंपेन बनाइए। तो ये 5 पॉइंट्स है, अगर आप कैंपेन बनाते हैं और इनका ध्यान रखते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके अकाउंट से आपका परफॉर्मेंस अच्छा आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। थैंक यू।